नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के अनमोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, हाथी को गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। 22 जनवरी पर राजस्थान सरकार का आदेश, अस्पतालों में सिर्फ 1 घंटा चलेगी ओपीडी। टीचर्स की सैलरी पर लेकर आया बड़ा अपडेट, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश। देशनोक श्री करणी माता मंदिर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री, मंदिर परिसर में 15 मिनट तक की सफाई। अब फ्लाइट और ट्रेन से सीधे पहुंच सकते हैं रामनगरी अयोध्या। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे। पीएम ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हाथी को गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के बाद मोदी श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग पर वर्णन करेंगी। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर 22 जनवरी को राज्य में दोपहर 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 22 जनवरी को राजस्थान सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों एवं शिक्षण संस्थानों में दोपहर 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि कर्मचारियों को उत्सव में हिस्सा लेने में सुविधा हो सके। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी अस्पतालों में आउटडोर का समय प्रातः से 3 बजे तक का है। आधे दिन के अवकाश से इस दिन आउटडोर दोपहर 2 से 3 बजे तक ही रहेगा। अपनी नियुक्ति के बाद से ही वेतन को तरस रहे टीचर्स की सैलरी को लेकर अब कहीं जाकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद राज्य के स्कूलों में नवनियुक्त 3rd ग्रेड टीचर्स को सैलरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं कि जहां भी पद खाली हो वहां से वेतन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इस बात का सर्टिफिकेट भी निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगा है। गौरतलब है कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित 43,000 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में पदों की खाली नहीं होने के कारण उन्हें माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों और महात्मा गांधी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध लगाया गया था। ये नियुक्तियां जुलाई से सितंबर माह तक हुई थी। इस दौरान लगे 3,000 से ज्यादा अध्यापकों को नियुक्त होने के बाद से ही तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि शिक्षकों के पद खाली नहीं होने की वजह से ऑफलाइन कार्यभार ग्रहण करवाया गया था। पीएम मोदी के स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने देशनोक श्री करणी माता मंदिर पहुंचकर मां करणी के दर्शन कर तीर्थ स्वच्छता अभियान चलाया। मंदिर परिसर में कानून मंत्री ने लगभग 15 मिनट तक सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर थाने विनती करूं मैं बारंबार भजन गाया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां नजदीक आ गई है। देश भर में खुशी और उत्सव का माहौल है। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने का जतन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के बाशिंदे भी अब फ्लाइट और ट्रेन के जरिए सीधे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके लिए रेलवे जहां 3 स्पेशल ट्रेनें आस्था ट्रेन का संचालन कर रहा है, वहीं अब जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट भी मुहैया होगी। जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट आगामी 1 फरवरी से शुरू होगी। जोधपुर हाई कोर्ट के हेरिटेज भवन में स्थित सीबीआई कोर्ट में आज 10 लाख रुपए की घूस सीजीएसटी के एक निरीक्षक और 2 निजी व्यक्तियों को कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर में एक लंबित मामले को निपटाने के एवज में निरीक्षक ने घूस मांगी थी। इसकी शिकायत सीबीआई को लगी तो सीबीआई ने ट्रैप कर अरेस्ट किया। सीजीएसटी निरीक्षक अंकित असवाल वर्तमान में कस्टम डिपार्टमेंट जयपुर में प्रिवेटिव ऑफिसर हैं। मीडिएटर जयपुर के सिंहपोल में ज्वेलरी के शोरूम रूप लक्ष्मी के मालिक अशोक कुमार गुप्ता और ज्वेलरी शोरूम में ही काम करने वाले प्रदीप खंडेलवाल उर्फ सोनू को सीबीआई की टीम ने सुबह 11 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी में इंस्पेक्टर अंकित असवाल, अशोक और प्रदीप, जो घूसखोरी में मध्यस्थता करने वाले को शुक्रवार को जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टल गया है। कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब 27 फरवरी को जजमेंट आएगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की पहली चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव आदि के नाम शामिल है। 2 दिन पहले 18 जनवरी को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा है। राजस्थान के कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को परिचर्चा हो रही है। कर्मचारियों को परिपक्वता दावा, पदस्थापन विवरण के लिए मूल बीमा पॉलिसी, बीमा पासबुक, रिकॉर्ड बुक आदि दस्तावेज
SIPF न्यू 3.0 पोर्टल पर 31 जनवरी 2024 तक अपलोड करने होंगे। ये सूचना 1 अप्रैल 1964 से 31 मार्च 1965 के बीच जन्मे कर्मियों को ही देना है। जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शरीक होने अयोध्या जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिकरण बताया जा रहा है और कई कांग्रेसी इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, जबकि एक्स एमएलए रूपाराम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। इस पर धनदेव का कहना है कि वे मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस कारण उनका समाज किसी पार्टी का नहीं है, उन्हें समाज के अध्यक्ष के तौर पर न्योता दिया गया है। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के कांग्रेसी नेताओं के बयान पर निशाना साधा है। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करने की बात भाजपा के किसी नेता ने किसी मंच से नहीं कही है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और नेता भ्रांति फैला रहे हैं। राजस्थान सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 2 बजे तक छुट्टी की घोषणा कर दी है, लेकिन 2 पारी स्कूल्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। असमंजस के बीच प्राइवेट स्कूल संगठनों ने पूर्ण अवकाश करने की मांग रख दी है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश को ही आगे बढ़ा दिया, जिसमें 2 बजे तक अवकाश की घोषणा की गई है। ऐसे में सुबह 7 बजे और 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगने वाले स्कूल में पूरी छुट्टी हो गई। वहीं 2 पारी में लगने वाले स्कूल 12:30 बजे के बजाय अब 2 बजे शुरू होंगे। आमतौर पर स्टूडेंट 12:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। इसके लिए टैक्सी, ऑटो आदि उपलब्ध रहते हैं। अब एक दिन के लिए ऑटो और टैक्सी चालक भी आने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में आसपास के रहने वाले स्टूडेंट्स तो स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर रहने वाले स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान कट सकता है। इसके लिए परिवहन आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। टोंक जिले में ऐसे करीब 1 लाख से अधिक वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इन वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो आदि शामिल हैं। वाहन मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन सीजन 2024-25 में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है। दर 2400 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी। इस बार रबी सीजन में राज्य में 28,51,480 हेक्टेयर और श्रीगंगानगर खंड में 4,39,010 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल की बुआई की गई है। अकेले श्रीगंगानगर खंड में 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जाएगी, जो प्रदेश में की जाने वाली खरीद का 60% है। पिछले वर्ष श्रीगंगानगर खंड में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 470 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 12 जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होने, मृत्यु, शादी, पलायन, अन्य कारण पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या जिला रसद अधिकारी को 15 दिवस में ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने पर विभाग नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2023-24 के लिए 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि 12वीं के एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर पहले ही जारी हो चुके हैं और वर्तमान में रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं। इन परीक्षाओं में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 18 जनवरी से शुरू हुए, जो 14 फरवरी तक चलेंगे। वहीं प्राइवेट परीक्षार्थियों के 15 से 20 फरवरी के बीच होंगे। 12वीं की परीक्षाएं 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 से 30 मार्च तक आयोजित होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।